नगर पुलिस अधीक्षक भोपाल की घटना। उनकी कृपा से अतीत के कुछ तांत्रिक अनुभवों को याद कर उन्हें लिखने का सुयोग पा सकता हूँ। इसका एक ही कल्याणकारी उद्देश्य है, पाठकों की साधना में रुचि जागृत करना। हम लोग सचमुच भाग्यशाली है कि हमें साधना की ऐसी गरिमामय तांत्रिक विधि मिली है। जब कोई व्यक्ति कठोरतापूर्वक उसका अभ्यास करता है तो उसे अद्भुत और नई नई अनुभूतियाँ ज़रूर होती है। निस्संदेह नियमित साधना करने से विपुल मानसिक शक्ति एवं प्रबल आस्था उत्पन्न होती है। यह हमारी शक्ति भी बढ़ाती है और सभी किस्म की आसुरी शक्तियों के विरुद्ध सुरक्षात्मक कवच का काम भी करती है। मैं बचपन से ही विभिन्न शारीरिक रोगों से पीड़ित रहा हूँ। स्वभावतः इससे मेरा मन भी प्रभावित होता था, अतः मुझे अनेक मानसिक समस्याएं भी झेलनी पड़ती थी। शरीर मन का आधार है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। मुझे शुरू से ही आध्यात्मिक रुचि रही है। मैं सही आध्यात्म साधना की खोज में था, जो मेरे शरीर और मन दोनों को ही स्वस्थ एवं मजबूत बना सके। भाग्यवश छात्र जीवन के आरंभिक दिनों में ही मुझे आनंद मार्ग के एक गृही आचार्य के घनिष्ठ संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे सदा मुझे भक्तिपूर्ण कथाओं से प्रेरित करते रहते थे। साधना सीखने के 1 महीने के भीतर ही मेरी शारीरिक अवस्था तथा मानसिक प्रवृत्ति में आकस्मिक परिवर्तन आ गया। यह सचमुच अविश्वसनीय था। मैं अपने शारीरिक कष्टों से छुटकारा पा गया तथा मेरा मन भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इससे मुझे ज़बरदस्त प्रोत्साहन मिला तथा मैं निष्ठापूर्वक नियमित रूप से साधना का अभ्यास करने लगा। इसके अलावा मुझे उत्साहवर्धक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भी होने लगी। मेरा मन हल्का और तेजस्वी हो गया। जब भी मेरे पास खाली समय होता, मैं साधना के फायदों की चर्चा एवं प्रचार किया करता। यह मेरी नियमित आदत बन गई थी। मैं सन 1969 में भोपाल का डायसिस सेक्रेटरी था। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी इरॉज विभाग में यह पहली नियुक्ति थी। मुझे वहाँ नया विद्यालय खोलना था। प्रभु कृपा से मैंने HEL नगर क्षेत्र में एक विद्यालय शुरू कर दिया। उस समय मेरे पास मार्गियों की अच्छी टीम थी तथा काफ़ी काम होते रहते थे। तभी केंद्रीय कार्यालय से मुझे अचानक खबर मिली कि हमारे प्राणप्रिय बाबा को CPM सरकार ने कूच बिहार में गिरफ्तार कर लिया है। इस अशुभ समाचार से सभी मार्गियों को सदमा लगा। निरंकुश मार्क्सवादी तानाशाही के खिलाफ हमने विरोध सभा तथा रैलियां निकालने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश उसी समय हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों में भारी तनाव था, अतः शहर में कोई भी सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति हमें नहीं दी गई। मैं कुछ दिनों के बाद एक मार्गी के साथ भोपाल पुलिस के नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में गया। हमने कार्य की अत्यावश्यकता के बारे में पुलिस अधीक्षक को बतलाया तथा रैली के लिए अनुमति देने हेतु आग्रह किया। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हमारी तरफ से कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक अफसर होने के साथ साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले बुजुर्ग एवं अनुभवी व्यक्ति थे। प्रसिद्ध जादूगर श्री PC सरकार द्वारा स्थापित हिप्नोटिज्म सोसाइटी फॉर वेस्टर्न इंडिया के वे अध्यक्ष थे। मेरे गेरुओं कपड़ों को देखकर अपने तंत्र संबंधी ज्ञान की वे शेखी बधारने लगे। उन्होंने अहंकार से कहा कि अपने काले जादू के द्वारा लोगों को सम्मोहित करके उन्हें अपनी इच्छा के वशीभूत कर सकते हैं। मैं शुरू में उनकी बातें सुनने में बिल्कुल हिचकिचा रहा था। रैली हेतु अनुमति प्राप्त करने की मुझे ज़्यादा चिंता थी, लेकिन वे तंत्र, सम्मोहन विद्या एवं जादुई शक्ति पर जोर देते रहे। मैं विवश हो सुनता रहा। मैंने अंत में अपने विचार प्रकट किया कि व्यक्तिगत रूप से मैं अविद्या तंत्र में विश्वास नहीं रखता। मैंने कहा, इसमें अपना मूल्यवान समय नष्ट करना बेकार है तथा यह अंततः अध्यात्म साधना और उच्चतर उपलब्धि में बाधक है। अचानक उनका चेहरा लाल हो गया तथा वे गंभीर हो गए, क्योंकि मेरा वक्तव्य उनके लिए चुनौती था। तंत्र संबंधी अपने जोरदार तर्क प्रस्तुत करके मैं प्रसन्न मुख सहजता से उनसे बातें कर रहा था।
साथ ही साथ मैं उन्हें ध्यान से देख भी रहा था। मैं ठीक उनके सामने बैठा हुआ था। मेरी बगल की दूसरी कुर्सी पर मार्गी भाई बैठे थे। अधीक्षक महोदय विभिन्न मुद्राओं तथा भाव भंगिमाओं द्वारा मुझे सम्मोहित और प्रभावित करने की कोशिश करते रहे। उनका पूरा शरीर काँप रहा था। उन्हें काफ़ी पसीना आ रहा था तथा उनका चेहरा पीला होता जा रहा था। ऐसा लगा मानो वे पूरी तरह थक गए हो तथा उनकी समस्त शक्ति समाप्त हो चुकी हो। अंत में उन्होंने टेबल पर रखे मेरे हाथों को हल्के से छूने की कोशिश की, किंतु उन्हें चक्कर आने लगा। मैं और मार्गी भाई दोनों ही डर गए। काफ़ी मेहनत से वे पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ सके और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगे। मैं आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। तब उन्होंने अपने लिपिक को बुलाया तथा उसी वक्त रैली हेतु अनुमति देने का आदेश तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने खाली समय में अपने आवास पर आने का भी निमंत्रण दिया। 2 दिनों बाद अवकाश प्राप्त पुलिस के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो मेरे दीक्षा भाई थे, मित्रतावश उनसे मिलने गए। उन्होंने मेरे दीक्षा भ्राता को बताया कि किस प्रकार उन्होंने मुझे सम्मोहित करने की कोशिश की थी, किंतु अपने पूरे प्रयास के बावजूद भी वे वैसा नहीं कर सके, वरन उल्टे वही खुद सम्मोहित हो गए। उन पर विपरीत प्रतिक्रिया हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि आनंद मार्ग साधना पद्धति ज़्यादा प्रभावशाली है। सुनकर मेरा हृदय गर्व से भर उठा, यह सोचकर कि बाबा ने हमें कितनी शक्तिशाली एवं असरदार साधना पद्धति दी है। साथ साथ वे हमें जाने अनजाने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदा समस्त अशुभ शक्तियों से बचाते भी रहते हैं।